हेलो मेरे 11वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के समक्ष अपनी रिडॉक्स रिएक्शन की कहानी लेकर, जहां कल हमने बहुत महत्वपूर्ण टर्म को जाना। कल वाली क्लास बहुत प्रीशियस क्लास थी भाई, क्योंकि कल वाली क्लास में एक नई टर्मिनोलॉजी हमारी लाइफ में एंटर कर गई थी और उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं भाई हम ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है भाई वो ऑक्सीडेशन नंबर? क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है, एक एटम पर चार्ज। जब एटम अपनी कंपाउंडेड स्टेट में होता है या फिर कंबाइंड स्टेट में होता है, अकेले एटम पर चार्ज नहीं, अकेले एटम पर चार्ज तो वो वैलेंसी कहलाएगी। अगर कोई एटम अपनी कंबाइंड स्टेट में होता है तो उस एटम पर जो चार्ज है तो उस एटम पर जो चार्ज है उसी चार्ज को भाई हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कल की क्लास में हमने जाना कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रूल्स, अलग अलग रूल्स। एलिमेंटल का 0 होता है, अल्कलाई मेटल का +1 होता है। फिर मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे और क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए गए थे। मेरे हिसाब से वो तुमने कर लिए होंगे, आसान थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। आज का जो टॉपिक होने वाला है भाई, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है कि आज हमें डिस्कस करना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से सुनना भाई, आज की कहानी बड़ी इत्मीनान से समझाऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हमने कल रूल्स पढ़े थे ना, जो हमने रूल्स पढ़े थे कि भाई, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या थे? दीज आर हैलोजेंस। कल मैंने तुम्हें बताया था ये हैलोजेंस हैं और इन पर क्या, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। बेटा ये ध्यान रखना, ये जनरल होता है, जनरल। जनरल का मतलब होता है कि हमेशा -1 नहीं होगा, ज्यादातर केस में उसमें -1 होगा। ज्यादातर केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा भाई तुम्हें, चलो ठीक है, सब चीज ठीक है बेटा। इसका मतलब जो वो रूल्स थे ना, वो रूल्स मैंने तुम्हें इसलिए लिखवाए कि ज्यादातर केसेस में जो तुम्हारे ऑक्सीजन का, ज्यादातर केस में मैंने तुम्हें बताया था ना, ऑक्सीजन ज्यादातर केस में -2 यूज करता है। कभी कभी वो -1 भी यूज करता है, कभी कभी वो +1 या +2 भी यूज करता है ना। देखो, वैलेंसी तो एक हो सकती है। मैंने बोला ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो -2 ही है, पर ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग अलग हो सकते हैं। कल की जो क्लास थी बच्चों, वो आपकी क्लास थी कि जनरल, अगर तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन में हमें वो वाले ऑक्सीडेशन नंबर यूज करने हैं जो हमने कल पढ़े, जैसे ऑक्सीजन का -2, इनका -1। पर ऐसा नहीं होता कि ये -1 ही दिखाता है हमेशा, कभी कभी ये कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाते हैं। ये एलिमेंट्स कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाते हैं। इनकी एक रेंज है, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज होती है, मिनिमम से मैक्सिमम तक। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक वो ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। कल की कहानी थी ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है, एक जनरल क्वेश्चन आ गया तो। पर कभी कभी वाली कहानी भी हमें पढ़नी पड़ेगी ना, कभी कभी ये एलिमेंट्स कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर देते हैं। तो हमें हमें किसी भी एलिमेंट के बच्चों, हमें किसी भी एलिमेंट के 2 ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने पड़ेंगे।
एक मैक्सिमम, एक इसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और एक इसी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आई आपको? मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? कल की क्लास जनरल क्लास थी कि भाई जनरली ज्यादातर केस में 95% केस में इनका तुम ऑक्सीडेशन नंबर -1 लोगे, पर कभी कभी कुछ और भी हो सकता है। कभी कभी वाली कहानी आज की है। आ गई बात समझ में? कराऊं आगे? बताओ, चलूं आगे? बोलो, बोल दो, अरे बोलो। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने ना इसमें आपको पेरियोडिक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, पेरियोडिक टेबल की। ये है हमारा पेरियोडिक टेबल, पहले इसको जानते हैं हम। ये हमारा ना पेरियोडिक टेबल है, पेरियोडिक टेबल। इसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। क्या है? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। ये है ग्रुप नंबर 1। इसमें 18 ग्रुप होते हैं। A1 ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, दीज वर्टिकल रोज आर ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल रोज है बेटा, ये ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 18 ग्रुप है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये 5, ये 6 और ये 7। ये पीरियड में नहीं आते, ये लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स हैं। अब पेरियोडिक टेबल कंटेन 18 वर्टिकल लाइंस, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। एक पेरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, 4। एक पेरियोडिक टेबल, एक पेरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। 4 ब्लॉक्स। जो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। इसको, इस वाले को, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, नहीं पी ब्लॉक। 13 से 18 वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। 3 से 12 वाले को बोलते हैं डी ब्लॉक। और बेटा इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ये जो नीचे हैं। ये है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप क्या है आपका? एस ब्लॉक। 13 से 18 ग्रुप कौन सा है? 13 ग्रुप से 18 ग्रुप वाला कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। ये वाला है डी ब्लॉक और ये वाला है एफ ब्लॉक। अभी तक मैंने कुछ आपको ज्यादा हाई फाई रूल बताया नहीं है, मैंने बस पेरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा है। बच्चों तुम्हें ना अब हर ब्लॉक के एलिमेंट के, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, ये एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये क्या है? एक पी ब्लॉक का एलिमेंट। इस पी ब्लॉक के एलिमेंट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल हैं। तुम्हारे सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके रूल हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल और उसी का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल। जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो ये पी, इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, सल्फर ले लो, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, इनके 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकलेंगे। एक होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और एक होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर।
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं आपको। एक निकालना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और एक मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जर्नल तो देखो हमें थोड़ा बहुत जर्नल का तो पता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, पर अब हमें जो कहानी है वो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की है। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। आपको पता है ना इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो ये अगर KLM वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं मैं आपको तो 27 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 7। तो अगर मेरे को इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 7 - 8 कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्या होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 6। तो 6 - 8 कितना? मतलब जो ये हम -1 जनरल वाला पढ़ रहे थे ना, जो कल हमने ये पढ़ा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटनीन, इनका जो हमने कल पढ़ा था ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। वो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा था रूल के अकॉर्डिंग। बेटा वही उसका क्या है? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर मुझे इन्हीं का ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब मुझे फ्लोरीन का ही क्या निकालना है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो क्या होगा? ग्रुप नंबर -10। ये होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला पी ब्लॉक के लिए। जैसे फ्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है? 17। फ्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है? 17 -10। तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +7। कितना होगा? +7। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +7। मतलब जो फ्लोरीन है उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1 -1। और यही जनरल होता है बेटा, यही जनरल है। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर भी यही है जो हमने कल रूल्स में बात करी ना, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की, वो भी यही है। और इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +7। तो बेटा इस फ्लोरीन -1 के बाद 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकता है, 1 भी शो कर सकता है, 2 भी शो कर सकता है, 3 भी शो कर सकता है, 4 भी शो कर सकता है, 5 भी शो कर सकता है और 6 भी शो कर सकता है। बात समझ में आ गई? आपको पी ब्लॉक के लिए ही करना है। वैसे तो डी ब्लॉक के लिए भी होता है। डी ब्लॉक के लिए आपको एक लर्निंग आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पर पी ब्लॉक का देखो, पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक का जो, अगर मैं दोबारा बता दूं, पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या फॉर्मूला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। और अगर उसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है, तो बेटा वो होगा भाई हमारा क्या था बताओ? ये रहा ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर -10। जैसे फॉर ऑक्सीजन का मैक्सिमम नंबर क्या होगा?
पहले आपको ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर होता है 16 -10, इसका होता है +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +6। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसके क्या होते हैं? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, -8, तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। मतलब ये +6 से -2 तक करेगा, मतलब +5 भी कर सकता है, +4 भी कर सकता है, +3 भी, +2 भी, +1 भी, 0 भी, -1 भी और -2 भी। ये है कहानी हमारी, ये है हमारी कहानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको दिक्कत क्या आने वाली है? आपको दिक्कत आने वाली है कि भैया ये याद करना पड़ेगा। हाँ, आपको पेरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए, ये इसका मैजिक है। अगर ये आपको लर्न नहीं होगा तो ये आपको याद नहीं होगा। फिर भी मेरी इंसानियत के नाते मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे दूं। देखो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, तो ये 16 ग्रुप का है। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं ना, 17। नाइट्रोजन के 5 होते हैं तो 15। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो 14। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 13। मतलब आपको ये तो पता चल जाएंगे, यहां तक तो आपको पता चल जाएंगे। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं भाई निकालो फोस्फोरस के, निकालो फोस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, निकालो फोस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और निकालो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले तो मुझे ये पता है भाई ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रुप नंबर -10, और इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा भाई? बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, यही होगा। इसके ग्रुप नंबर कैसे निकलेंगे? इसके ग्रुप नंबर निकल जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। देखो, फास्फोरस क्या होता है? 2, 8, 5, 5 है ना, तो ये इसका ग्रुप नंबर होगा 15, -10, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 -8 -3, तो +5 से -3 मतलब +4 +3 +2 +1 0 1 -1 -2 -3, यहां से यहां तक। बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो, इसी के आधार पर आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर in H2SO5, H2SO4 नहीं, H2SO5 and count the fallacy fallacy मतलब गलती बताओ। इस ऑक्सीडेशन में कोई गलती है, इस ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ गलती निकलेगी तो गलती बताओ, अगर है तो बता दो। तो पहले मैं निकालूंगा अपने, मेरे को पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? जो हमने कल रूल सीखे थे, कल अपने जो रूल सीखे थे, देखो क्या आएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है? 1, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ अटैच है, इंटू 2 क्योंकि ये 2 हैं, प्लस सल्फर का हमें निकालना है x, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? जनरल रूल कल बताए थे, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है? -2, और ये क्या होगा? क्योंकि 5 हैं
और होल में न्यूट्रल है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 2 प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 8। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +8। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सल्फर का यहां पर इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर आया है +8। इस क्वेश्चन में जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो आया है +8। बेटा ध्यान से सुनो, सल्फर एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। सल्फर क्या है, एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो वो क्या आएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 क्यों होते हैं, 2 8 6, ये 6 -8 कितने हैं, -2। फिर इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो वो क्या आएगा, ग्रुप नंबर -10। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 16 -10, मतलब कितना होगा, +6। इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है वो +6 हो सकता है, पर हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हमारा इस क्वेश्चन में आ रहा है +8। इस क्वेश्चन में आ रहा है भाई हमारा +8। जो हमारा इस वाले क्वेश्चन में आ रहा था, कहां गया वो, ये रहा। इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, +8, पर उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +6। उससे उस रेंज से बाहर नहीं हो सकता, -2 और +6 से बाहर नहीं हो सकता। यहां पर क्या आ रहा है, +8 आ रहा है। तो इसमें यह गलती है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 कभी आ ही नहीं सकता, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि NO3- इसमें बताओ, पहले तो N का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, और फिर फेलेसी बताओ। फेलेसी मतलब कोई गलती हो तो बताओ, कोई भूल चूक हो गई हो तो बताओ जल्दी। जल्दी भाई जल्दी। कमेंट करोगे भाई सभी। देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसका निकालना है एक्स। ओ का क्या होता है, ओ का क्या होता है, -2। कितने ओ है, 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, टोटल कितना चार्ज है, -1। देखो एक्स -6 इज इक्वल टू -1, तो एक्स कितना है, -1 + 6, तो एक्स कितना होगा, प्लस का 5। हमें पता है नाइट्रोजन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। ये जब पता चलेगा जब तुमको क्या होगा भाई, पेरियोडिक टेबल याद होगा। ठीक है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर अच्छे से करना है। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 5 -8 मतलब -3। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, वैलेंस ग्रुप नंबर -10। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 15 -10
इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +5 और +5 ही आ रहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये चल सकता है भाई हमारा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में आपको, आ गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ना है। क्या होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर? देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं Br3O8, अगर मैं तुमसे पूछूं Br3O8 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये रहा Br3O8, तो क्या होगा? एक बार कैलकुलेट कर देखो, इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? जल्दी भाई जल्दी। देखो, अगर मैं यहां पर तुम्हें Br का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूं, ये तो भाई देखो, अब तुम्हें पता लगना चाहिए, O का तो पता ही होता है ना रूल के अकॉर्डिंग। तुम ये मत कंफ्यूज हो ना कि भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं Br3O8 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो तुम ये मत अब बोलना कि भाई Br में किसका निकाले भैया, इसका निकाले या इसका निकालें। O का तो पता ही नहीं है रूल के अकॉर्डिंग, -2 होता है। O का तो पता है ना -2 होता है रूल के अकॉर्डिंग। हमें किसका पता करना है? Br का। कैसे पता करेंगे? दिस इज 3x, x3 -2 × 8 है ना, या फिर ये लिख दो +-2 × 8 इज इक्वल टू 0, 3x - 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16/3। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या कभी ऑक्सीडेशन नंबर भाई फ्रैक्शन में निकल सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी पर एक बार दोबारा जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी पर एक बार दोबारा अगर जाओगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस बॉन्ड में, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। इसीलिए इसीलिए जो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो कहां अट्रैक्टेड रहेंगे? टुवर्ड्स इसके तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? -1। क्यों -1 आएगा? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो देखो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है बच्चों, बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे बाल को इसका खुद का है। ये कितने इलेक्ट्रॉन किसी और के ले रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना किसी और का, तो इस पर क्या चार्ज आ गया? -1, है ना। बात समझ में आई? जैसे H2O, OH, H, ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा खींचे रहेंगे। ये वाले भी तो देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है, अपना ही इलेक्ट्रॉन खींचने पर कोई चार्ज नहीं आता, अपना ही इलेक्ट्रॉन लेने पर कोई चार्ज नहीं आता। इसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का लिया है ना, तो इस पर क्या चार्ज आया? -1।
इसकी वजह से भी यहां पर भी क्या था, यहां पर भी क्या था भाई, दो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का अपना है, ये सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका खींच रहा है, तो -1 -1 -1 चार्ज क्या आ गया इस पर, -2 -2 -1 -3 भी आ सकता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या 16/3 इलेक्ट्रॉन कोई खींच सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन हम 16/3 कर सकते हैं? क्या कभी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ सकते हैं? क्या कभी ये पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन में आना? बताओ, इज दिस पॉसिबल? क्या ये चीज पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ रहे हैं? हमने ये जान लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उतना ही उस पर चार्ज आ जाता है ना। अभी अब सीखा ही तो सही। हमने कल भी यही चर्चा करी थी ना कि चार्ज क्यों है, चार्ज क्यों है किसी भी एटम पर कंबाइंड स्टेट में, चार्ज क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। एक एलिमेंट जो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतने उस पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा। यहां पर -1 क्यों आया बेटा? है तो 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है ये, पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका किसका है, खुद का ही है, तो इसीलिए खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो -1 चार्ज आता है, तो -1 चार्ज आएगा। ठीक है, बात समझ में? ऐसे इस पर -1 और इस पर +1, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो यहां पर ये 16/3 कैसे आ रहा है? मतलब बी आर, इसका मतलब क्या है कि बी आर 16/3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दे रहा है। प्लस मतलब इस पर क्या है, +16/3 आया ना। इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +16। अगर बी आर पर +1 आता या -1 आता तो हमको पता लग जाता भाई ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है या एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 16/3 इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं होते, 16/3 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते बेटा। इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटी स्पीशीज है, उसको तुम फ्रैक्शन में कैसे करोगे? तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन नंबर 16/3 क्यों आया? किसी को कुछ अंदाजा? तुम कमेंट कर सकते हो कि क्यों आया है यहां पर 16/3। 16/3 इलेक्ट्रॉन, 16/3 ऑक्सीडेशन नंबर का आना मतलब 16/3 इलेक्ट्रॉन का उधर जाना इधर आना। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ना एक पैराडॉक्स है। ये असल में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये रियल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। जो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये Br3O8 इस ब्रोमीन पर जो प्लस का 16/3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है ना, वो बेटा 3 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहां पर 3 ब्रोमीन है ना, 3 ब्रोमीन है ना बच्चों, यहां पर 3 ब्रोमीन है। इन 3 ब्रोमीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज है ये 16/3। मतलब जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कांट बी इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में इधर उधर नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा फिर भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में निकल रहा है तो मेरे बच्चों वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वो हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि इस ब्रोमीन में 3 ब्रोमीन है, इस मॉलिक्यूल में 3 ब्रोमीन है, हर एक का अपना अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और तीनों की क्या निकाली, जब एवरेज निकाली तो हमारा क्या आया, 16/3। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया 16/3। बात समझ में आई?
अगर मैं तुम्हें इसको प्रूव कर कर दिखाऊं तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, इसका स्ट्रक्चर देखो ये रहा, ये Br3O8 का स्ट्रक्चर है। जब भी तुम्हारे को फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का कहानी आ जाएगी ना, तो मतलब वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब तुमको तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे और उनका क्या निकालेंगे, उनका क्या निकालेंगे, एवरेज। और तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा इस बात को ध्यान रखना, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी में तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे कुछ एलिमेंट्स के। जैसे यहां पर Br3O8 का तुम जब Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग तरीके से निकालोगे, बॉन्ड तोड़ तोड़ कर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पता है एक बॉन्ड में, इधर बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से, कि मैं यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला हूं। हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 2 बॉन्ड है तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 तो इसके होंगे, 2 तो इस खुद ब्रोमीन के होंगे, 2 ऑक्सीजन के होंगे। अरे दो ब्रोमीन के होंगे, 2 ऑक्सीजन के होंगे। अरे ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, होंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा इधर ध्यान से सुनो, इसमें 2 तो खुद ऑक्सीजन के हैं, ये वाले 2 तो खुद ऑक्सीजन के हैं, और ये वाले 2 ब्रोमीन के हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है। फिर लिख रहा हूं आज FO और N। ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है। ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है भाई। तो ये अपने ये जो चारों इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसमें से 2 खुद इसके हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, तो खाली 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे के ले रहा है, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, -2, और ब्रोमीन पर क्या चार्ज आएगा, +2 आएगा। क्योंकि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन चारों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पर 2 इलेक्ट्रॉन तो खुद ऑक्सीजन के है ना, 2 किसी और के ले रहा है ना, तो इस पर क्या चार्ज आया, -2। इस पर -2 आया तो इस पर क्या आएगा, +2। मतलब एक Br और O, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक Br और O बॉन्ड में Br की वजह से +2 चार्ज आएगा। मतलब यहां पर इसकी वजह से +2, इसकी भी वजह से +2, इसकी वजह से +2। जब ये वाले इस वाले बॉन्ड की वजह से भी इस ब्रोमीन पर क्या चार्ज आएगा, +2। इस वाले बॉन्ड की वजह से भी क्या चार्ज आएगा, +2। इस वाले बॉन्ड की वजह से भी क्या चार्ज आएगा, +2। मैंने बता दिया क्यों आएगा। ये वाला बॉन्ड तो देखो, ये तो Br और Br के बीच में ही बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड तो Br और Br के बीच में ही बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब इस पर क्या चार्ज आएगा, +6। मतलब इस ब्रोमीन पर टोटल चार्ज कितना आएगा, +6। फिर ब्रोमीन पर इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +2, मतलब कितना चार्ज, +4। इस ब्रोमीन पर इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +2, तो टोटल कितना चार्ज, +6। मेरे को पता चल गया हर एक ब्रोमीन पर इंडिविजुअल चार्ज। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन +6 +4 +6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं, 3, तो देखो आ गया ना 16/3।
तो आ गया ना 16/3, आ गया ना 16/3। मतलब जो मैंने तुम्हें बोला था वो मैंने तुम्हें करके दिखाया कि जो ये 16/3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ये जो 16/3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ये हर एक ब्रोमीन का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उसकी एवरेज निकाली है, तो 16/3 आया है हर एक इंडिविजुअल का। जब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है हर एक इंडिविजुअल का, अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो उसके स्ट्रक्चर की मदद से निकालोगे। बात समझ में आई? ये नोट कर लो, ये नोट कर लो भाई। ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो असल में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। आ गई बात समझ में? एक और इसका टाइप कर लो, एक इसका टाइप कर लो C3O2। C3O2 बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैसे कैसे निकलेगा? C3O2 देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। C3O2 का जब तुम निकालोगे C का, O का तो पता ही है क्या होता है। देखो 3x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। ये आ गया इसका फ्रैक्शनल। मतलब ये क्या है? ये हमारा ये हमारा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसका स्ट्रक्चर निकालो। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका याद रख लेना, दिस इज C3O2। C3O2, ये C3O2 है ना? हाँ यही है। देखो दिस इज C3O2, मैं यहां पर कर देता हूं C3O2। इस C पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये C 2C से अटैच है, ये C 2C से अटैच है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना C की, तो 0 चार्ज। इस पर चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा? देखो ये CO बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना।
ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दो तो खुद ऑक्सीजन के है, तो कितने ऑक्सीजन ले रहा है, -2, तो इस पर क्या होगा, +2। ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा, +2। इनकी निकालो एवरेज, +2, 0, +2। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर, कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, तो कितना आया 4/। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, बोलो। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ये पेपर में आता है, कई बार आ रखा है, एक एक्सेप्शनल केस है, ये है भाई CrO3, नहीं CrO5, हाँ CrO5, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर Cr का क्या होगा इसमें। लास्ट टॉपिक है, फिर कल से करेंगे भाई हम। देखो देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे x प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, है ना, -2 इंटू 5, x -10 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, +10। ये नहीं है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुम कहोगे सर भैया ये तो फ्रैक्शन भी नहीं है, ये तो पूरा पूरा होल नंबर है, 10 इलेक्ट्रॉन तो ले दे सकता है 10 इलेक्ट्रॉन तो ले और दे सकता है, फिर भी आप इसको क्यों गलत बता रहे हो। बेटा असल में क्या होता है, या मैंने कहा था ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन में -2 होता है, -1 होता है और +1 +2 होता है। ये तो होगा नहीं क्योंकि फ्लोरीन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन अपनी 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, -2 और -1। यहां पर ना 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन में कुछ ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और -2। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब Cr का तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, Cr, ये CrO5 का स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तितली वाला स्ट्रक्चर। यहां पर सिर्फ देखो, ये जहां पर ओ बॉन्ड हो ना, ओ बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या, पेरोक्साइड, जहां पर ओ बॉन्ड हो, ओ ने ओ के साथ बॉन्ड बनाया हो, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। वहां पर बोलेंगे हम पेरोक्साइड। जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना कल, H2O2 में इसकी -1 होती है, क्यों, क्योंकि ओ बॉन्ड है यहां पर। यहां पर क्या है, ओ बॉन्ड है, जहां पर ओ बॉन्ड हो वो पेरोक्साइड है, और जब पेरोक्साइड की फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। कल बताया था कि जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड की स्टेट में होता है, मतलब ओ बॉन्ड होता है, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यहां पर भी क्या होगा, -1 -1। अगर यहां पर -1 है तो यहां पर क्या होगा, +1। यहां पर -1 है तो यहां पर क्या होगा, +1। यहां पर -1 है तो यहां पर क्या होगा, +1। यहां पर -1 है तो यहां पर क्या होगा, +1। यहां पर Cr और O बॉन्ड है, मतलब O का बॉन्ड किसी और एलिमेंट से, तो यहां पर क्या होगा, सिंपल -2। यहां पर -2 तो यहां पर +2, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, 2 3 4 5 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया क्या, लो दोबारा बता दूं, दोबारा बता दूं, चिंता में मत पड़ो, चिंता में मत पड़ो, समझ कर जाओ। इसका आइडियली ऑक्सीडेशन नंबर 10 आया था हमारे फॉर्मूले से, पर 10 नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर कुछ और कहता है। इसके जो 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन, वो पेरोक्साइड लिंकेज है। पेरोक्साइड लिंकेज जब होती है भाई, जब ओ के साथ लिंक्ड होता है, ओ के साथ लिंक्ड होता है, जब ओ के साथ लिंक्ड होता है, जब पेरोक्साइड लिंकेज होती है, जब पेरोक्साइड लिंकेज, जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में होता है,
तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कल मैंने तुम्हें बताया था। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो इसका क्या होगा? +1। इस बॉन्ड की वजह से यहां पर -1, तो यहां पर क्या होगा? +1। यहां पर भी -1, तो यहां पर क्या? +1 इस बॉन्ड की वजह से। यहां पर -1, तो यहां पर भी क्या? +1 इस बॉन्ड की वजह से। इस पर -1, इस ऑक्सीजन पर -1 है, तो इस बॉन्ड की वजह से यहां पर क्या चार्ज होगा? +1। यहां पर देखो ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन सिंपल है, तो यहां पर क्या चार्ज होगा? -2, और यहां पर क्या चार्ज होगा? +2। 2 3 4 5 6, तो क्या चार्ज होगा? +6। आ गई बात समझ में? आज हमारा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट। आज हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट। अब ये वैसे तो थोड़ा कम ही दिनों का चैप्टर रह गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है मुझे इसमें, बैलेंसिंग। वो बैलेंसिंग हो जाए तो भाई बढ़िया हो जाएगा। बाकी जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए। मेरी तरफ से प्यार भरा गम्मा गणी।